नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, और जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और जो विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं कि उनका जो रीट की पात्रता है वो क्लियर हो जाए। और मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके माध्यम से आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि जो आपका इकोनॉमिक्स यानी एसएसटी सब्जेक्ट वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं जो टॉपिक है इसका जो पीडीएफ है मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पहले आप मेरी बात सुनिएगा। जो आप रीट की पात्रता देने जा रहे हैं उस पात्रता को बहुत अच्छे से दे। उसके बाद में जो विद्यार्थी रीट मेन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उसमें लग जाए, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो उसमें लग जाए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो उसमें लग जाए। लेकिन अभी पूरा ध्यान आपका पात्रता पे होना चाहिए। पात्रता आपकी निकल जाए ताकि आपके सामने एक ऑप्शंस रहे, ऑप्शंस रहना ज़रूरी है। इसीलिए आप अभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें पात्रता निकालने में। और पात्रता के लिए आपका जो पेपर होगा 23 और 24 जुलाई को बहुत अच्छे से दे, शांत मन से शांत तरीके से एग्ज़ाम जहाँ भी आपका सेंटर आया वहाँ समय पे पहुँचे और कोई भी गलती इस बार नहीं हो, आपकी पात्रता अच्छे से निकले। हड़बड़ाहट में किसी तरह का काम नहीं करें, पहले से ही सारी चीज़ें सिस्टमेटिक कर लें। और मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको देने के लिए लिखा है कि कोई भी सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी है और वो अगर तैयारी कर रहा है, उसको अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है, तो अगर वो फर्स्ट पेपर जीके सेकंड ग्रेड का कंप्लीट, फर्स्ट पेपर जीके का जो भी है 100 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन है करंट को छोड़कर बाकी पूरा मैटर, और सेकंड पेपर एसएसटी कंप्लीट आपको मिलेगा। और बहुत ही अच्छा मैटर उपलब्ध करवा रहा हूँ मैं, और आपको भी करवा दूंगा अगर आप लेना चाहें तो। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। ये तो मेरा चैनल ही है, आपको पता ही है, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ और सेकंड ग्रेड में 2 बार चयनित हूँ, 16 और 18 वाली में, है ना, ये बताना पड़ता है बार बार, है ना। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका मेरा मेन उद्देश्य ये था कि जो विद्यार्थी एसएसटी के विद्यार्थी है उनके एक नई यूनिट जुड़ी है और उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में उनके समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 टॉपिक है जो उनको पढ़ने हैं। तो ये पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा है, कोई भी कठिन टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सरल है। ये एज ए मैथ वालों के लिए कठिन सवाल इसमें से बन सकता है, लेकिन अपने को इकोनॉमी सब्जेक्ट के पर्पज से पढ़ना है तो यहाँ पर आपको केवल इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि इसकी कोई आपको मास्टरी करनी है मैथ्स की तरह के किस किस टाइप्स के सवाल बनते हैं। यहाँ पर आपकी जरूरी नहीं, सवाल अगर बनेगा तो हल्का फुल्का गणितीय सवाल बनेगा तो एक सिंपल सवाल होगा जिसके आगे फॉर्मूलेज वगैरह मैंने सारा बता रखा है। तो यहाँ पर मैं केवल आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो यहाँ पर देखिए लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधि करता है। सरल शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से, एवरेज वैल्यू से है। कुल मिलाकर एवरेज वैल्यू है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, उसका मतलब ये होता है ना, एवरेज, है ना, एक एवरेज हम कह सकते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के नीचे अगर मैंने सारांश में भी लिखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आशय समंक श्रेणी के उस केंद्रीय मूल्य से है जो समत श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। मैथ वाले और अर्थशास्त्र वाले जो स्टूडेंट है वो और अच्छे से इसको जानते हैं, लेकिन जो इन विषयों से नहीं है वो केवल इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं ले, इसको एक सिंपल वे में पढ़े। सिंपल क्वेश्चन बनेगा, मैंने पेपर्स भी देख लिए, इसके सवाल भी मैंने देख लिए, सिंपल बनते हैं। यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप
के प्रकार, यहाँ पर गणितीय संबंधी माध्य और स्थिति संबंधी माध्य दो डिवाइडेशन इसका मेजर। उसमें गणितीय संबंधी में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और स्थिति संबंधी में माध्यिका और बहुलक। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में जो दे रखा है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी मीन, मीडियन और मॉड, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं। सवाल इन तीनों में से आएंगे। गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे अगर अपन चलते हैं तो मैंने समांतर माध्य के बारे में पूरा लिखा है। समांतर माध्य का मतलब एक अपन एवरेज है ना, औसत से ले सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट इसका औसत है। बाकी आप नीचे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है ना। और यहाँ से सवाल बना हुआ है, जिससे आपसे पूछ लिया कि समांतर माध्य को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, है ना। उसमें कुछ और बातें हैं। ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला औसत है। ये सभी अवलोकनों पर आधारित है। ये चरम मूल्यों से प्रभावित है ना। इसमें से सवाल बना हुआ है ना। इसमें ये सवाल जो ये वाला मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये सवाल आरपीएससी ने पूछा है। समांतर माध्य से विभिन्न या भिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ शून्य होता है, ये सवाल पूछा हुआ है ना, है ना। और उसके बाद में देखिए सरल समांतर माध्य के प्रकार, जो सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य है ना, ये अलग अलग है। उसके बाद में समांतर माध्य का अगर कोई सवाल अगर आ जाता है, पूछ लेता है, तो उसका मैंने ये सूत्र लिखा, फॉर्मूला लिखा है। इसको इजी वे में कर सकते हो। समांतर माध्य का वही है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, है ना। इनका जोड़ कर लो और उनका भाग दे दो, आंसर निकल जाएगा। तो सवाल बनेगा तो सिंपल बनेगा। मैंने दे रखा है, सबका अच्छे से दे रखा है, आप देख सकते हो इसमें, है ना। खंडित श्रेणी का दे रखा है, लेकिन आपको तो वहाँ सवाल कोई सिंपल आएगा और उसका आंसर आपको निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल है, इसका पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर टाइप के, जितने भी टाइप्स के, क्योंकि आपकी कोई मैथ की दृष्टि से तो आपके सवाल बनेगा नहीं, और आपकी केवल और केवल एक, अगर वो क्वेश्चन देगा तो केवल आपको वो ये टेस्ट करना चाहेगा कि अगले व्यक्ति को जो माध्य मीडियन जो है, उस मीडियन का उसको मतलब पता है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका पता है क्या, वो ये चेक करना चाहेगा। और अगर वो सवाल देगा तो सिंपल देगा वो, और वो उसमें यही चेक करेगा कि आपको सिंपल जो कैलकुलेशन है जो माध्यिका की होती है वो आती है कि नहीं आती, तो वो बिल्कुल सिंपल सवाल देगा। तो उसके लिए मैंने सारा दे रखा है। और कुछ यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स है जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा रखे हैं, लेकिन ये जो मैंने मैटर लिखा है, ये मैंने टू दी पॉइंट और सटीक लिखा है। आप इतना करके चले जाओगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जो सवाल एग्जाम में आएगा वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ में ये कुल मिला के कुछ मैं कह सकता हूँ कि 17 पेज इसमें है, ज़्यादा नहीं है। हाथ से लिखे हुए इसलिए 17 तो हो ही जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से आप इसको प्रिंट निकलवा के, या जैसे भी आप पढ़ना चाहें, है ना। आपके तीनों हैं, मीन, मीडियन और मॉड, है ना, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। और तीनों को आपको अच्छे से करके जाना है। और जितना मैंने मैटर दिया है, अगर उतना अगर आप कर लोगे तो मैं समझता हूँ कि इनफ है ना। और फिर भी कुछ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, इसको एक्स्ट्रा करेंगे। देखो, जो सब्जेक्ट का होता है वो तो उसको एक्स्ट्रा करेगा ही करेगा, है ना, और उसको ज़्यादा भी समझ में आएगा। लेकिन सिंपल है, आप एक बार इसका कोई भी छोटा मोटा वीडियो देख ले, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बाकी ये सरल है। और इसका जो ये पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, यानी इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप को मेरे टेलीग्राम पे ले जाएगा, और वहाँ पर ये आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। जो भी नोट्स मंगवाना चाहता है, मैंने शुरू में ही ऊपर ही बता दिया था शुरू में कि जो भी नोट्स मंगवाना चाहता है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, है ना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है। फर्स्ट पेपर जीके और एसएसटी का सारा प्रोसेस और प्राइस वगैरह सब बता दिया जाएगा आपको, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और भी सेकंड ग्रेड को लेकर अगर आपके कोई संशय है तो कमेंट जरूर करें, है ना। मैं हर तरह से सेकंड ग्रेड या और भी कोई विद्यार्थी, उनकी हर तरह से सेकंड ग्रेड स्पेशल मेरा टारगेट है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ।
और गाइडेंस जितना दे सकता हूँ दे रहा हूँ और देता रहूँगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहें। और इसके बाद में और भी जो टॉपिक है न्यू एड हुए वो भी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे। और समय रहते रहते लगभग लगभग आपके जो कठिन टॉपिक जो आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स हुआ तो उनके टॉपिक्स में करवाऊँगा। जैसे आगे के जो भी टॉपिक होंगे मैं जल्दी ही करवाऊँगा, आप चिंता नहीं करें। एग्ज़ाम से पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मेजर जो आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक जुड़े हैं मेजर टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें और एंजॉय करें और पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। और एक टारगेट फिक्स कर लिया आपने सेकंड ग्रेड, इसको हासिल किए बिना रुके नहीं। हाँ, अभी पात्रता आप पात्रता दे ले, उसके बाद में आप समय निकाल के सेकंड ग्रेड पे पूरा फोकस करे, पूरी एनर्जी लगाए तो आपको कोई नहीं रोकेगा। मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें बताई है। मैंने स्मार्ट स्टडी सेकंड ग्रेड स्मार्ट स्टडी में 7 वीडियो, उनको ज़रूर आप देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा 100%। क्योंकि वहाँ पर मैंने वो तकनीक बताई है कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो, किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हो। तो वो ज़रूर करें। और इस वीडियो पर आपका प्यार मिलता है, हर वीडियो पे मिलता ही है। और इसके लिए आपको थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। फर्स्ट पेपर वाले भी चिंता नहीं करें, उनके लिए भी जो नए टॉपिक ऐड हुए कुछ तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, कुछ और मैं डाल दूंगा समय रहते। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।